इमेजिन कीजिए, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारतीय सैनिक दुश्मन की सीमा में घुस चुके थे। ना कोई आवाज और ना ही कोई डर। ये लाइनें ना किसी सस्पेंस या एक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उस खौफनाक और सन कर देने वाली हकीकत का हिस्सा है जिसने वाकई इतिहास का रुख मोड़ दिया था। मतलब ये उस अदम्य साहस की बात है जहां खौफ शब्द की कोई जगह ही नहीं होती। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम भारतीय सेना के 3 सबसे खतरनाक और साहसिक ऑपरेशंस को डिकोड करने वाले हैं। इन ऑपरेशंस ने सिर्फ हमारी सीमाओं को महफूज नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की मिलिट्री पावर और स्ट्रैटेजी किस लेवल की है। हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट प्लानिंग और बिना किसी डर के नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया गया। हमारा आज का ये सफर 3 अलग अलग दशकों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, फिर 1988 का ऑपरेशन कैक्टस और आखिर में 2016 की मशहूर सर्जिकल स्ट्राइक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वक्त के साथ हमारी सेना की ताकत और पहुंच दोनों में इतना बड़ा इवोल्यूशन आया। चलिए सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1984, ऑपरेशन मेघदूत, और जगह थी सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और बर्फीली जगहों में से एक है। यहाँ इंसानी शरीर की सीधे तौर पर प्रकृति से जंग होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -50 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो जमा देने वाली ठंड है जहां सच में इंसान का खून तक जमने लगता है। और यही सियाचिन की असली हकीकत है। इसी जानलेवा इलाके पर दुश्मन अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां हमारे सैनिकों का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन कोई विदेशी फौज नहीं, बल्कि खुद वो जानलेवा मौसम था। ये ह्यूमन एंड्योरेंस का एकदम अल्टीमेट टेस्ट था। लेकिन हमारी सेना को दुश्मन के इन इरादों की भनक पहले ही लग चुकी थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1984। भारतीय सेना ने ये इंतजार नहीं किया कि दुश्मन कोई कदम उठाए, बल्कि उन्होंने खुद एक कदम आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। मतलब सीधा मकसद था दुश्मन के पहुंचने से पहले ही उस अहम चोटी पर अपनी पकड़ मजबूत करना। अब आप उन लॉजिस्टिक और फिजिकल चैलेंजेस के बारे में सोचिए जो हमारे जवानों ने फेस किए होंगे। हजारों फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी ढंग से नहीं मिलती। ऊपर से लगातार आते हुए वो बर्फीले तूफान जो किसी को भी भटका दे। और इन सब के बीच हेलीकॉप्टर से जवानों को वहां ड्रॉप किया गया। फिर भी इन सारी नामुमकिन लगने वाली रुकावटों को पार करते हुए भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों को सिक्योर कर लिया, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। और वो कंट्रोल आज तक बरकरार है। इसीलिए ये मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे साहसिक अभियानों में गिना जाता है। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं 1988 के ऑपरेशन कैक्टस पे। अब हम बर्फीली वादियों से निकलकर एक एकदम अलग माहौल में आ चुके हैं। ये कोई बॉर्डर की जंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही रैपिड इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन था। इस पूरे ऑपरेशन की स्पीड देखिए, मतलब माइंड ब्लोइंग है। होता क्या है, मालदीव में अचानक से हथियारबंद आतंकियों का हमला हो जाता है। वहां के राष्ट्रपति तुरंत भारत से मदद की गुहार लगाते हैं और फिर महज कुछ ही घंटों के अंदर हमारी सेना एक्शन में आ जाती है। हजारों किलोमीटर्स का फासला तय करके हमारे भारतीय पैराट्रूपर्स मालदीव में लैंड करते हैं। वो फटाफट वहां का एयरपोर्ट सिक्योर करते हैं, बंधकों को बचाते हैं और आतंकियों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। इस रिस्पॉन्स की टाइमिंग इतनी सटीक और तेज थी कि दुनिया देखती रह गई। सहयोगियों की हर कीमत पर रक्षा, इस मिशन का सबसे बड़ा टेक अवे यही था। ऑपरेशन कैक्टस ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि भारत एक ऐसा सॉलिड और भरोसेमंद दोस्त है जो अपने सहयोगियों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ कोई मिलिट्री विन नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक जीत भी थी। खैर, अब हम आते हैं थोड़े और मॉडर्न एरा में। 2016 की मशहूर सर्जिकल स्ट्राइक। हम सबको याद है कि सितंबर 2016 के उरी हमले के बाद पूरे देश में कितना भारी गुस्सा और दर्द था। ये ऑपरेशन उसी का एक बेहद कड़ा और स्ट्रेटेजिक जवाब था। उस रात की खौफनाक शांति और सेना की सटीकता, उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, रात के घुप अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार करना। स्टेप 2, दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक बिल्कुल साइलेंटली घुसपैठ करना। और फाइनल स्टेप, कुछ ही मिनटों के अंदर आतंकियों के उन लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। ये एक ऐसा पलटवार था ना, जिसने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारे जो पुराने पारंपरिक संयम थे उसकी पूरी सीमा ही तोड़ दी थी। और सबसे कमाल की बात क्या थी? पूर्ण गोपनीयता, यानी एब्सोल्यूट सीक्रेसी। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत ने इतने खुले तौर पर, लेकिन इतनी सीक्रेट प्लानिंग के साथ ऐसा कोई कदम उठाया हो। यह ऑपरेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि जब तक सब कुछ तबाह नहीं हो गया,
दुश्मन को हवा तक नहीं लगी। सच में यह हमारी सेना के इंटेलिजेंस नेटवर्क और उनके फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसने विरोधियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो अगर हम इन तीनों ऐतिहासिक ऑपरेशंस को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन जैसी नामुमकिन चोटियों को हमारे लिए सुरक्षित किया। फिर 1988 में ऑपरेशन कैक्टस ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर मालदीव में एक इंटरनेशनल क्राइसिस को सॉल्व किया। और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने एलओसी पार जाकर सीधे आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। ऊंचाई हो, दूरी हो या फिर एकदम सीक्रेट मिशन हो, इन तीनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना ने जो अचीव किया है वो सच में अनमैचेबल है। इन सारे ऑपरेशंस को देखने के बाद बस एक ही बात समझ आती है, भारतीय सेना जहां हिम्मत खत्म होती है वहां से इनका मिशन शुरू होता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ बोलने के लिए कोई लाइन नहीं है, ये उस बलिदान और निडरता को ट्रिब्यूट है जो हर हाल में देश की ढाल बना रहता है। ये ऑपरेशंस ये साबित करते हैं कि सेना सिर्फ एक डिफेंस फोर्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डेटरेंट भी है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है, क्या ये मिशन भारत की रक्षा नीति का एक नया अध्याय थे? इन अभियानों के ग्लोबल इंपैक्ट और उस डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो मिशंस हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं भरे बल्कि फ्यूचर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी एक नई दिशा दी। इसी विचार के साथ आज के हमारे इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।